गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी उम्मीद करते हैं सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हमारी होती रहती हैं और आज इसके साथ ही एक मैं इस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ जो बिहार की पॉलिटिक्स जो है उससे जुड़ी हुई है। और बिहार की पॉलिटिक्स या इंडिया की पॉलिटिक्स को समझने के लिए मैं ध्यान दीजिएगा, मैं समझने की बात कर रहा हूं। समझने के लिए आपको एक विषय को पढ़ना पड़ता है एज अ सिविल एस्पिरेंट। उसका नाम है पॉलिटी, यानी कि राज्य व्यवस्था। तो बिहार में एक ड्रामेटिकल चेंज होने वाला है, कुछ ही समय में आपको दिखेगा। और जैसे कि खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के हिसाब से जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ये ऐसा आ रहा है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो हैं ये इस्तीफा देने वाले हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं ये इस्तीफा देने वाले हैं और ये इस्तीफा दे करके राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा जा करके ये वहां से अगले उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट इनको जो है सो बनाया जा सकता है। तो ये बिहार के संदर्भ में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तो अब मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा पॉलिटी के एंगल के हिसाब से कि इसमें क्या चीजें होने वाली हैं। अगर यहां पर ये इस्तीफा देते हैं, रिजाइन करते हैं, तो इसके बाद ये सेंटर जाएंगे। और आपको पता है कि सेंटर में क्या है जी, तो संसद है ना, संसद में जाएंगे, ठीक है। और संसद में जो है आपको पता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी हुई है। हमारा जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण हुआ है। और ये जो अटकलें चल रही हैं और जो न्यूज सूचना मिल रही है कि नीतीश जी बन सकते हैं क्या, उपराष्ट्रपति। तो जब ये उपराष्ट्रपति जो अगर बनेंगे या बनने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो अभी तो चुनाव में टाइम है। तो जब ये यहां से निकलेंगे तो ये कहां जाएंगे, तो अब आप ये समझिए कि ये लोकसभा नहीं जा सकते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो चुका है, ठीक है। तो लोकसभा में कोई सीट भी वैसे वैकेंट नहीं हुआ है जहां पर कि उनको लड़ाया जाएगा। तो ये कहां जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे। अब जब राज्यसभा जाएंगे तो आप पढ़े होंगे पॉलिटी में कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है। क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, तो वो होता है सभापति, ठीक है। कौन, उपराष्ट्रपति। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए संविधान में जो योग्यता लिखी हुई है, उस योग्यता में यह बात लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाता है तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, वो होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो को का मतलब बोलते हैं पदेन पद। क्या बोलते हैं, पदेन पद। यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर जाएगा वो व्यक्ति स्वतः ही जो राज्यसभा है उसका सभापति बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अगर ये यहां से रिजाइन कर रहे हैं, यहां से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस्तीफा दे करके ये तत्काल चल जाएंगे सेंटर में, ठीक है। और कुछ समय के लिए हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कोई मिनिस्ट्री दे दी, कोई डिपार्टमेंट दे दे, ठीक है, कोई विभाग इनको दे दे। और बाद में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इनको उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जा सकता है।
तो इनको उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा। और जब ये उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो क्या होगा, तो ये राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। मैंने कहा कि पदेर पद है, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि योग्यता में ऐसा लिखा हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता उस व्यक्ति में होना चाहिए। और इनको जब सेंटर में लेकर के जाया जाएगा तो सेंटर में ऐसे तो रख नहीं सकते, इनको कोई ना कोई हाउस में कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, तो इसलिए इनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। और इसकी अटकलें तेज चल रही हैं और हो सकता है कि नीतीश जी जो है सो कुछ समय में अपना जो है सो इस्तीफा दे दे और फिर वो सेंटर में उनको ले जाया जाए, ठीक है। और अभी बिहार में मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, इस बात पर थोड़ी अभी क्लियरेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। और मैं सीधे से आपको एक छोटा सा बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको एक बात ये बता दूं कि बिहार में जो है वो क्या होता है, या कहीं भी अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जो बात होती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा या प्रधानमंत्री कौन होगा, तो हमारे यहाँ आप देखते हैं कि जो चुनाव जब चुनाव होता है तो आजकल एक परंपरा विकसित हो गई है, नाम अनाउंसमेंट करके चुनाव लड़ने की परंपरा, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है तो होता है कि अब की बार मोदी सरकार, या बिहार में जब नीतीश जी का जो इलेक्शन होने था मतलब मुख्यमंत्री का, तो फिर से नीतीश कुमार है। यूपी में भी इलेक्शन हुआ तो योगी जी की सरकार आने वाली, ऐसा क्लियर था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में नाम अनाउंस करके चुनाव लड़ने की परंपरा नहीं है। ये नाम अनाउंस करके चुनाव लड़ने की परंपरा अध्यक्षात्मक व्यवस्था में होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, जस्ट लाइक ऑफ अमेरिका। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, तो हमारे यहाँ का प्रोविजन क्या है, संविधान ये कहता है कि यदि प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत आएगा वो बहुमत दल अपना एक नेता चुनेगी, और वही नेता जो है वो बहुमत लेकर के मेजोरिटी दिखाएगा कहां पे जाकर के, राष्ट्रपति के यहां। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ये जो मैंने एक हाउस बनाया है लोकसभा, इस लोकसभा में 272 प्लस सीट जिसके पास आएगा, जिस पार्टी को इतना आता है या जिस अलायंस को इतनी सीटें आती हैं, वो अलायंस बैठ करके अपना एक नेता चुनती है और वही व्यक्ति जो है सो प्रधानमंत्री के पद का शपथ ले सकता है, उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार विधानसभा की अगर मैं बात करूं आपसे कि बिहार विधानसभा में किस प्रकार से चीजें होती हैं, तो विधानसभा में यही होता है कि मुख्यमंत्री जो व्यक्ति होता है, जो मुख्यमंत्री व्यक्ति होता है या जो मुख्यमंत्री बनता है, उसके लिए रूल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये है कि विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी आएगी वो पार्टी अपना लीडर चुनेगी और वही व्यक्ति जाकर के राज्यपाल में, राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है सो अपना बहुमत दिखाएगा राज्यपाल को, राज्यपाल उसको जो है सो मुख्यमंत्री अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो बिहार में क्या है, तो बिहार में क्या है जी, विधानमंडल, जैसे सेंटर पे संसद है वैसे बिहार में क्या है, बिहार में है विधानमंडल, ठीक है, बिहार में है विधानमंडल। तो यहां पर क्या है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और दूसरा ये यहां पर क्या है, एक जो है सो यहां पर है राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। देखिए जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनता है, वैसे ही विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर के बनता है। तो अगर बिहार में अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको इस हाउस में क्या चाहिए, बहुमत होना चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए। और बिहार विधानसभा में टोटल कितनी है, 243, 243 सीट है, ठीक है। मुख्यमंत्री बनने के लिए इसका 50% चाहिए कम से कम, तो 122 प्लस विधानसभा के विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन होगा वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए यह कंपलसरी है कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आपको या तो इसका या फिर इसका मेंबर होना चाहिए, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको इसका या फिर आपको इसका मेंबर होना चाहिए। मैं आपको यहां बताऊं कि बिहार में आप देख रहे हैं तो लगभग 2005 से नीतीश जी कंटिन्यूअसली मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। बीच में जीतन राम मांझी कुछ दिन के लिए बने थे,
ठीक है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा कि नीतीश जी किसी विधानसभा से चुनाव जीत करके आए, नहीं, वो कहां से आते थे? विधान परिषद से आते थे। अभी भी वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तभी वो मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी अभी वर्तमान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो तो लोकसभा चुनाव जीते हुए हैं, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। लेकिन मोदी जी से पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा से थे। मतलब कहने का यह है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति को किसी न किसी सदन का सदस्य तो रहना पड़ेगा, उसको लोकसभा या राज्यसभा में से, मुख्यमंत्री को विधानसभा या विधान परिषद, ये सब पे लागू होता है, सारे स्टेट में ये चीज लागू होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये चीज जो है सो यहां पर लागू होता है। अब क्या है कि नीतीश जी चूंकि यहां से निकल रहे हैं, यहां से निकल के जा रहे हैं, तो अब कौन होगा? तो फिर विधायक दल का बैठक होगा, ये 122 विधायक जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो बैठेंगे और बैठ करके अपना नेता चुनेंगे, और फिर वो जिसको अपना नेता चुनेंगे वही बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, ठीक है। तो नीतीश जी जा रहे हैं राज्यसभा, राज्यसभा से हो सकता है कि वो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट बना दिए जाए आगे चल करके। तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है, और नीतीश जी जा रहे हैं केंद्र में, और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में बिहार को एक नया मुख्यमंत्री चेहरा देखने को मिले। मैं लेकिन आपको बता दूं कि ये सारी जो खबरें हैं वो न्यूज जो चल रहे हैं उस न्यूज के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें होनी है, ठीक है। बाकी अल्टीमेट डिसीजंस क्या होता है ये तो चीजें होने के बाद ही पता चलेंगे। धन्यवाद।